हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि साथियों, मेरा नाम सलीम उमर है और मैं आपके लेकर आता हूँ डेली एक हेल्थ बाइट। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो ओबेसिटी के ऊपर रहेगा। लेकिन टॉपिक से आने से पहले मैं आप सबका उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। और साथियों, अब बात करते हैं हम अब टॉपिक के बारे में। आज हम ऐसी बीमारी को हम कवर करेंगे। ओबिसिटी आपने नाम सुना होगा, मोटापा, जिसको सब सिंधी भाषा में मोटापा कहते हैं। एज पर WHO, एज पर ICMR के अनुसार भारत में सबसे तेजी से फैलने वाली अगर कोई बीमारी है तो वो मोटापा है। 2050 तक ये बीमारी आने वाले 2050 तक लगभग 50 करोड़ लोगों में बीमारी हो जाएगी। ये मैं नहीं कह रहा, ये WHO कह रहा है, ये ICMR कह रहा है। यानी कि भारत में आने वाले वक्त में मोटापा एक बहुत तेजी से बढ़ने वाली बीमारी है। और मोटापा ही एक ऐसी बीमारी है जो हर बीमारी का एक बहुत बड़ा कारण बनता है। तो मोटापा हम समझते हैं ये कैसे बढ़ता है, इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो सबसे पहले हमारे बॉडी के अंदर जो हम खाना खाता है वो एनर्जी हमें जो मिलती है, जितनी हमारी एनर्जी को हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है वो ले लेता है एज पर हमारे मेटाबॉलिज्म के अनुसार। जो एक्स्ट्रा एनर्जी जो बच जाती है वो फैट में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे हम लगातार अगर हमारी बॉडी में जो हमारा मेटाबॉलिज्म है वो 15 से 16 कैलोरी यूज कर रहा है, बाकी अगर हम खा 2,500-3,000 कैलोरी रहे, तो जो एक्स्ट्रा जो कैलोरी हो रही है, जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर 7,700 कैलोरी इकट्ठी होती है तो हमारा 1 किलो वजन बढ़ जाता है। कितना? 1 किलो वजन बढ़ जाता है। ऐसे ही ये वजन बढ़ने के कारण क्या है, आज के दौर में हम हमारा जो खान पान है, जो हम एक्सरसाइज भी हम बिल्कुल नहीं करते। हमारा आज जंक फूड का बहुत ज़्यादा चलन है हमारे। और बहुत मतलब हम बॉडी के अंदर पूरा प्रोटीन भी नहीं ले पाते। आज जो हमारा खान पान सब में मिलावट है और हम आजकल ऑयली फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर फैट ज़्यादा जमा होता है। और एक फैट का सबसे बड़ा कारण है, इंडिया में मिठाइयाँ बहुत यूज होती हैं और मिठाइयों के अंदर बहुत ज़्यादा कैलोरी होती है। शुगरी जो प्रोडक्ट होते हैं, इंडिया के अंदर कोल्ड ड्रिंक सबसे ज़्यादा पी जाती है, उसका भी बहुत बड़ा कारण है मोटापा। अगर मोटापा को अगर हराना है तो हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा। हमें अपनी डाइट का ध्यान रखना पड़ेगा। हम खा कितना रहें और खा कैसे रहें, क्या खा रहे हैं, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। हमारी बॉडी को कितनी नीड है, किस चीज़ की नीड है, और हमें वही उसकी पूर्ति करनी है। अगर हम खाना खाएंगे, एक्स्ट्रा ज़्यादा करेंगे तो उसके भी हमारा वजन बढ़ेगा। एक और हमारे इंडिया के अंदर एक सबसे बड़ी कल्चर है, वो जो वर्किंग लोग हैं, मैं देखता हूँ रात में अक्सर लेट खाना खाते हैं, जो बहुत ही गलत है, बहुत ही गलत है। रात में अगर आप कोशिश करो खाना है तो आप शाम के 6-7 बजे खाना खा सकते हो, जो 3-4 घंटा आप घूम फिर के उन कैलोरी को जो एक्स्ट्रा होती है उनको कम कम कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे क्या है, रात के 10 या 11 बजे हम खाना स्टक खाते हैं, वो हमारे पेट में जाके जमा हो जाता है और हम सो जाते हैं। वो पेट भर रात भर जमा होता है, वो एक्स्ट्रा फैट ही बनता है, हमारी बॉडी उसको नहीं हजम कर पाती। उसकी वजह से मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ता है। और मोटापा को अब इन सब चीज़ों से हमें अवॉइड करना है और हमें अपनी स्लीप साइकिल पे काम करना है। जंक फूड से हमें बचना है। ओलिए जो फूड होते हैं उनसे हमें बचना है। जो शुगरी वाले फूड होते हैं उनसे हमें ज़्यादा बचना है। अगर हम अपनी डेली हैबिट को ठीक करते हुए अगर हम काम करेंगे तो हम इस मोटापे बीमारी पे कंट्रोल कर सकते हैं। इंडिया के अंदर ये आजकल ये बच्चों में बहुत ज़्यादा हो रही है, जवानों में अक्सर बहुत ज़्यादा हो पड़ी। हर इंसान 2-2, 5-5 किलो का अलग से पेट एक्स्ट्रा लेके चल रहा है। तो उसका भी यही वजह है। हमारा जो खाने का जो तरीका है वो बिल्कुल गलत है। अगर हम उसको सही सुधार लेंगे तो हमारा मोटापा की बीमारी से हम बच जाएंगे। एक सबसे बड़ा कारण और है, मैं आपको बता देता हूँ। जो मोटापा हम जो नापते हैं वो BMI के हिसाब से नापते हैं।
एज पर BMI। और 24-25 BMI अगर है तो एक नॉर्मल होती है, मतलब एक स्टेज होती है। उससे 22-23 की एक बिल्कुल नॉर्मल एज होती है। अगर हम 25 से ऊपर जाते हैं BMI में, एज पर बॉडी मास इंडेक्स, जितनी लंबाई उतनी हमारा वजन, अगर उसका 25 से ऊपर हम एक्स्ट्रा जाते हैं तो वो ओवरवेट होता है। ओवरवेट से अगर हम 27-28 पे जाते हैं, 30 तक जाते हैं, तो वो ओबेसिटी हो जाती है। एक लाइलाज बीमारी है, एक लंबे समय तक चलने वाली ये बीमारी है। वजन एक दिन में कम नहीं होता। वजन हम बढ़ा तो सकते हैं, लेकिन घटाना बहुत ही मुश्किल है। फिर मैं कह रहा हूँ, वजन को कंट्रोल करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप सप्लीमेंट लेके, आप फूड रिप्लेसमेंट लेके भी अपने वजन को कम कर सकते हो। अगर आप मोटापा बीमारी से संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हो तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हो। मैं आपको गाइड करूंगा इस पर डाइट के हिसाब से आपका वजन कम करवाने में, क्योंकि मैंने खुद ने अपना 20 किलो वजन कम किया है। आप भी कम कर सकते हो। हमारे पास बहुत शानदार सप्लीमेंट है इसके लिए। तो थैंक यू साथियों। अगर आपको मेरी आज की जो हेल्थ बाइट अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही मैं आपको हेल्थ बाइट लाता रहूँगा। और आपका प्यार बहुत ज़्यादा मिल रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है आप लोगों को वीडियो बनाते हुए। मैं डेली नई नई हेल्थ बाइट पे आपको लेके आ रहा हूँ, कोशिश करता हूँ आपको नई जानकारी दूँ। ऐसे प्यार बनाए रखें। थैंक यू, विश यू वेल्थ। और मैं आशा करता हूँ आप समझते रहे, अपना जल्दी वजन कम करें जिन भाइयों को वजन ज़्यादा है। थैंक यू।